ज़रा 1 मिनट के लिए वीडियो देखो। तो इस वीडियो की और इस टाइप के जितने भी वीडियोस होते हैं, इसकी जो इनसेन वैल्यू होती है ना, जो इनसेन कैपेबिलिटीज होती है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो एआई से मैंने स्क्रिप्ट जनरेट नहीं करवाई है। ये कुछ स्क्रिप्ट राइटर बैठ के नहीं लिख रहा है। ये चीजें मेरे मन से आती है, मेरी एक्सपीरियंसेस से आती है। और मैं इतना विविड इंसान हूं, मैंने लाइफ को इतने अलग अलग तरीके से जिया है ना, इट्स अ गोल्ड माइन। शारिंगटन ने ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट कम्युनिटी धीरे धीरे बिल्ड करी है इंडिया की। और ये बात माननी पड़ेगी यार, वो लुक वाइज एवरेज से बिलो एवरेज के बीच में ही लाया करता है। हाइट भी उसकी कोई बहुत फिनोमिनल नहीं है कि 6'5", 6'6" हो। इवन दो अगर मैं बात करूँ तो मेरे और उसके आइडिया में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन एक बात तो मैं माननी पड़ेगी, एक चीज़ जिसमें वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है मुझसे भी और काफ़ी लोगों से भी, वो है द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये बात हम दोनों इससे राजी होंगे कि उनका जो वोकल है, जो उनके वॉइस है, वो उन्हें हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने में। लेकिन तुम बहुत बढ़िया वोकल के साथ भी बहुत शेडी कम्युनिकेटर हो सकते हो। उनके वोकल जितने बेहतरीन है उतनी ही बेहतरीन है उनकी आर्ट, जिस हिसाब से वो बात बोलते हैं, जो सी उनकी टोन होती है। और ये सिंगल फैक्टर ने उनकी इतनी बड़ी सक्सेस बिल्ड करने में मदद करी। उनकी फिजिक भी अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बुरी है, अपने लेवल से तो नहीं कह सकता बहुत बुरी है, लेकिन उनकी अच्छी फिजिक है। लेकिन उनकी इतनी फिनोमिनल फिजिक नहीं है जो उन्हें इतनी सक्सेस लैंड करवा सके। एक चीज़ जो उनकी इतनी बढ़िया है कि उन्हें सक्सेस बिल्ड करवा सके, कम्युनिकेशन। जैसे कि उन्होंने इस वाले क्लिप में बताया, विविड तरीके से वर्ड दिखा, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। वो लिटरली मैक्सिमम उनका एक्सपीरियंस होगा 21-22 ईयर्स का, इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आप 21 साल में कितना ही विविड एक्सपीरियंस गेन कर लोगे, नॉट पॉसिबल। मे बी अगर आप कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री के भी वॉर टाइम सिचुएशन में होते हैं और 21 साल तक आपने वो वॉर देखी होती है, आपने माल न्यूट्रिशन देखा, आपने बहुत सारी चीज़ देखी, तो हम आपका एक्सपीरियंस ले सकते थे, बहुत ज़्यादा विविड होगा, बहुत डिफरेंट होगा लोगों से। लेकिन इंडिया में रहते हुए जब आपके पेरेंट्स आपका सब उठा रहे हैं, कितना ही ले लोगे, लेकिन द वे ही टॉक, द कॉन्फिडेंस ही हैव, तुम्हें और मुझे दोनों को लगने लगा कि हाँ भाई कुछ तो एक्सपीरियंस होगा। ये पावर होती है कम्युनिकेशन की। देखो, हम सब बहुत प्यारी चीज़ जानते हैं हमारे नेशन में, राहुल गांधी जी मोदी जी को मॉक करते हैं लुक्स में, हाइट में, फिजिक में, फैमिली बैकग्राउंड में भी। लिटरली वो मुझे लगता है वो आज तक की सबसे फेमस खानदान में से एक में आता है। मुगल्स के बाद इंडिया में शायद सबसे फेमस खानदान उन्हीं का होगा। मुगल से भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है उनके, क्योंकि मोतीलाल नेहरू जी से लेकर आज राहुल गांधी जी तो कितनी पीढ़ियाँ इतनी इन्फ्लुएंशियल रही हैं देश में, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फैमिली है। फिर भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने में। अब उसकी बहुत वजह हो सकती है, लेकिन एक वजह जिससे शायद ध्रुव राठी भी राजी होगा, मोदी जी इज़ अ मास्टर स्पीकर। देखो, राहुल गांधी जी को मैं बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन तुम्हें एक बात माननी पड़ेगी कि जब मोदी जी बातें बोलते हैं, भाषण देते हैं, क्या सही क्या गलत, क्या झूठ क्या ब्रेन वॉश, वो सब छोड़ो, लेकिन जब वो बोलते हैं पीपल ट्रस्ट करते हैं। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्ट है, बिकॉज तुम मोदी जी को देखो तो उनमें बहुत ज़्यादा हाई फाई नॉलेज नहीं है। आई डोंट थिंक कि वो कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से, आईआईटी से, या फिर कोई हार्वर्ड वगैरह कहीं से भी बहुत हाई डिप्लोमा या फिर कुछ भी उनके पास बहुत ज़्यादा वो था। ही स्टार्टेड विद नथिंग, लिटरली नथिंग से शुरू करा था उन्होंने। लेकिन तुमने जैसे भी करा है, ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर इन द वर्ल्ड, कि लोग उन्हें लिटरली वो जर्मनी के खतरनाक आदमी से, समझ गए होगे तुम, उससे कंपेयर करने लगे थे कि वो इतने पावरफुल तरीके से स्पीच देते हैं। कुछ तो बात है कम्युनिकेटर में कि स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के आज तक के सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल सीईओ थे, फिर जॉर्ज वॉशिंगटन, जिनने लिटरली अमेरिका जैसे नेशन को, जो इतना गिरा दबाव में था, इतने कॉलोनाइजेशन, इतने प्लेग में, बाद उठने के बाद भी रेवोल्यूशन करवा के पूरा एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया, नॉर्थ अमेरिका के एक पार्ट को। और अभी भी मतलब वो उनके नाम पे कैपिटल सिटी है वॉशिंगटन डीसी, और बहुत सारी चीज़ें। हाँ, फिर चाहे आप किसी की भी बात करो, किसी भी मजीनी से लेके कोई भी बंदा यहाँ आज तक का, हर किसी में एक चीज़ कॉमन थी, जिनने भी हिस्ट्री में छाप छोड़ी है, सबकी कम्युनिकेशन स्किल टॉप नॉच थी। अब मैं और तुम अंडरएस्टिमेट कर सकते हैं इस एआई की दुनिया में कि अब तो एआई आ गया है, सब वो ले लेगा, तो एआई को कैसे मोटिवेट कर लेगा। लेकिन आई डोंट बिलीव कि कम्युनिकेशन से अच्छी अभी भी कोई स्किल इस पर तुम काम कर सकते हो। मे बी बैंग फॉर बक कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है। मे बी लेट से तुम अगर कम्युनिकेशन की जगह अपनी कोई रियल फाइनेंशियल वाली स्किल अपग्रेड करते हो, लेट से तुम कोडिंग सीखते हो या फिर कॉपी राइटिंग या फिर एडिटिंग, ऐसी कोई स्किल करते हो, तो मे बी तुम्हें फाइनेंशियल गेन ज़्यादा होगा। लेकिन तुम्हें भी मेरी ये वाली बात माननी पड़ेगी, क्योंकि तुम एडिटर होने के साथ या
कॉपी राइटर होने के साथ या एक कोडर होने के साथ कम्युनिकेशन स्किल भी टॉप नॉच कर लेते हो, तुम ना ही तुम ज़्यादा अच्छा पैसा कमाओगे, ना ही तुम्हारे फैमिली रिलेशनशिप और ज़्यादा होंगे। आई डू 100% बिलीव कि तुम एक बेटर लाइफ जियोगे उस वाले वर्जन से जिसकी कम्युनिकेशन स्किल खराब है। इमेजिन करो तुम एक आदिवासी थे, ठीक है, उस टाइम पे इमेजिन कर रहे हो ना, इमेजिन करो खुद को, तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन इतना सीधा नहीं था कि हम लैंग्वेज बना रहे हैं, हैंड साइंस, आई कांटेक्ट, ये सब इतना नहीं था, लेकिन उस टाइम पे भी किसी ना किसी तरह से वो कम्युनिकेट करते आ रहे थे। आज भी जब तुम देखोगे तो जानवर कम्युनिकेट करते हैं, चिड़िया प्रेडेटर से बचने के लिए चिल्लाती हैं, उससे और चिड़ियों को सिग्नल मिलता है कि कोई प्रेडेटर है, जो भी चीज़ें बहुत सारी। ये बात चीज़ है कि स्पीशीज़ के सर्वाइवल के से कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी रहा है, और आई डू 100% जेन्युइनली बिलीव कि जिन जिन स्पीशीज़ का कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं था वो सर्वाइव नहीं कर पाई हैं। इसलिए आज जितनी भी स्पीशीज़ हैं जो सर्वाइव कर पा रही हैं, कुछ एक आध को छोड़ के जो अल्ट्रा सुपर स्ट्रॉन्ग रही हैं कि मतलब उनसे तगड़ा प्रेडेटर ही नहीं है पूरे जंगल में, उन एक आध स्पीशीज़ को छोड़ के मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज़ कम्युनिकेट करती हैं, चाहे फिर वो कैसे भी करें। जो स्मॉल स्पीशीज़, वीकर स्पीशीज़ होती है, उनकी कम्युनिकेशन और ही ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। और आई डू बिलीव कि ह्यूमन के भी जो ग्रोथ है, जो इतनी ज़्यादा सब्सटेंशियल ग्रोथ हमने देखी, उसमें कम्युनिकेटर वन ऑफ द मोस्ट मेजर फैक्टर है, अगर सबसे बड़ा फैक्टर ना हो तब भी। जब मैं तुम्हें इतना ज़्यादा हाइप अप कर दिया कम्युनिकेशन के बारे में, तो कम्युनिकेशन क्यों ना सीखी जाए। कुछ स्पेशल आर्किटाइप होता है कम्युनिकेशन में, जैसे कि फ्रेंड आर्किटाइप होता है तुम्हारा, जो तुम फ्रेंड रिलेशनशिप में यूज़ कर सकते हो। कोच आर्किटाइप होता है, जिसे तुम किसी को जब तुम हाइप अप करना होता है उसलिए यूज़ कर सकते हो। एजुकेटर आर्किटाइप होता है, जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ तुम्हें कोई भी चीज़ सिखाने के लिए, जैसे कि हो गया पॉइंट वाइज चीज़ें बताना, थोड़ा स्लो डाउन होना, पॉइंट के बाद थोड़ा रुकना, थोड़ा एक्सप्रेशन देना कम लेकिन फिर भी तुम्हें समझ आए। फिर होता है मोटिवेटर आर्किटाइप। ये कुछ मेजर आर्किटाइप होते हैं। अब देखो तुम्हारा जो दिन चल रहा है या फिर जो तुम्हारा डेली शेड्यूल है वो सारे आर्किटाइप से भरा हुआ होगा। फ्रेंड आर्किटाइप में तुम ऐसे नहीं बैठ सकते, मैंने तुम्हें कहा है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, यानी तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम ये करने के लिए ही बने हुए हो, तुम्हें जो भगवान ने बनाया हुआ ये करने के लिए, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें एक मिशन दिया है कि तुम ये करो और करो और करो। तो अगर तुम कोच आर्किटाइप के साथ बैठ के फ्रेंडों को समझाने लगोगे तो तुम्हारे फ्रेंड बोलेंगे थोड़ा, तुम्हारे फ्रेंड तुम्हें वियर्ड समझने लगेंगे, सच बताऊँ तो। वैसे तुम एजुकेटर आर्किटाइप के साथ नहीं आ सकते। तेरे बंदी ने तुझे छोड़ा क्योंकि तेरे स्पीकिंग स्किल बेकार है, तेरे बाल अच्छे नहीं होते, तू ऑकवर्ड हो जाता है सिनेरियो में, तेरे पास सोशल स्किल नहीं, ऐसे तुम अगर उसे बताओगे तो फ्रेंडशिप टूट जाएगी। ऐसा लग रहा है तुम उसे ट्यूशन क्लास दे रहे हो। तो तुम एक आर्किटाइप को पहली बात तो हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, तो इसका एंड रिजल्ट क्या बनता है, तुम्हें सारे आर्किटाइप मास्टर करने पड़ेंगे। जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो इस चीज़ के बेस्ट एग्जांपल हैं। व्लादिमीर पुतिन साहब जब अभी प्राइम मिनिस्टर या फिर लीडर से मिलते तो उनका बोलने का तरीका कभी तुम देखना, अगर तुम देख पाओ तो, और जब वो सम्मोहित कर रहे होते हैं अपनी जनता को तब देखना तुम वो कैसे बोलते हैं। प्लस जब वो वॉर लाइक सिचुएशन में होते हैं और जब वो अपनी जनता को सम्मोहित करते हैं तब देखना वो कैसे बोल रहे हैं। एक और इसका बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे एक वीडियो एक्टिविटी भी हो जाएगी। पसंद समझ लो, उसकी थोड़ी ऐसे मूछे थी और वो जर्मनी में कुछ काम से रिलेटेड बहुत फेमस है। जब वो स्पीक करता था कि भाई इतने प्यारे आर्किटाइप सेट बैठते थे, पता नहीं उसे किसी ने सिखाया नहीं क्योंकि उसके बाद ये सब साइकोलॉजी ने डिस्कवर करा, लेकिन आई डू बिलीव कि उसके कहीं ना कहीं वोकल इतने तगड़े अच्छे से आर्किटाइप में सेट होता था। वो जब मोटिवेट कर रहा होता था अपनी जनता को कि हम लेबर के लॉ बनाएंगे, लेबर का लाइफ इंप्रूव करेंगे, पूरी लाइफ इंप्रूव करेंगे, इकोनॉमी इंप्रूव करेंगे, XYZ, लोग बिलीव करते थे। लोग लिटरली उसके लिए सब दुनिया की सबसे पावरफुल नेशन से एक साथ लड़ने को तैयार थे। लिटरली अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, USSR, मतलब पूरी वर्ल्ड पावर एक तरफ और वो 2-3 नेशन छोटे छोटे एक तरफ, और लोग लड़ने को तैयार थे जी जान से सिर्फ एक बंदे के कम्युनिकेशन के ऊपर। तो तुम अगर उसकी स्पीच कहीं से उठा पाओ, पता मिल तो जाती है तुम्हें, समझ लेना किसका नाम सर्च करना है, इतना तो तुम होशियार हो। तो उसके अगर तुम स्पीच उठा पाओ और थोड़ा सा सीख पाओ कि वो वॉर टाइम सिचुएशन में जब सब दुखी हैं तो उन्हें मोटिवेट कैसे कर रहा है, वो उन्हें कुछ चीज़ बता रहा है तो कैसे बता रहा है, अगर वो कभी उनसे फ्रेंड की तरह कम्युनिकेट कर रहा है तो कैसे कर रहा है, और तुम उसे कॉपी भी कर पाओ, बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब देखो ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी, चाहे तुम एक 9 to 5 वर्क करो, चाहे तुम एक टॉप नॉच CEO, तुम्हें कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा लोगों से। और अगर तुम अच्छे कम्युनिकेट कर पाओगे तो वो तुम्हें अच्छी डील ऑफर करेंगे, अच्छा पैसा देंगे और अच्छी चीज़ें देंगे। प्लस तुम्हारा ऑफिस में भी ज़्यादा सबसे बनी रहेगी तो तुम्हें प्रमोशन ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन अगर तुम CEO तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा वो बंदा जो तुम्हारे लिए 10 घंटे में मान लो X काम कर पाता था, मैं थोड़ा मैथ स्टूडेंट जो XX मान लेते हैं,
वो तुम्हारे लिए 10x भी काम कर देगा सेम अमाउंट में, अगर तुम उसे सही में अपने दिल से कनेक्ट रख सकते हो तो वो घर ले जाके काम कर देगा तुम्हारी। क्योंकि जब तुम्हारा कंपनी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे पास आई डोंट थिंक तुम्हारे पास $multi-million की कंपनी पहले से ही है, तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा काम करने को तैयार हो जाएगा अगर तुम उससे कनेक्टेड हो और वो तुमसे कनेक्टेड है तो। इसलिए बीइंग ए CEO प्लस कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना टॉप नॉच CEO के लिए तुम्हें क्वालिफाई करता है। सो इस वीडियो से तुम क्या ले जा सकते हो अपने, तुम्हें जो वोकल आर्किटाइप बना है उन पे काम करो। जो बंदे टॉप नॉच CEO हैं जिनके मैंने एग्जांपल दिए, या फिर तुम्हें जानते होगे कौन कौन टॉप नॉच CEOs हैं या फिर टॉप नॉच मोटिवेटर या टॉप नॉच एजुकेटर्स, इन सब के वीडियो उठाओ और उनसे सीखने शुरू करो। जब ये एजुकेट करते हैं तो कैसे बोलते हैं, जब ये मोटिवेट करते हैं तो कैसे बोलते हैं, जब ये कोच कोई होता है, मान लो कोई फुटबॉल का कोच होगा बहुत फेमस, मैं फुटबॉल नहीं देखता तुम्हें पता होगा, लेकिन वो जब मोटिवेट कर रहा होता है अपने उन्हें जीतने के लिए तो वो कैसे करता है। जब तुम उनसे सीखोगे और उन्हें कॉपी करने की कोशिश करोगे तो तुम एक तो कॉपी नहीं लगोगे किसी की, सबसे पहले ये भूल जाओ, तुम अपने आप में एक ओरिजिनल एक बेटर सेल्फ बन जाओगे। और बेटर सेल्फ बनने के लिए तुम एक और चीज़ कर सकते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मैं तुम्हें ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो रेगुलरली देता रहूँ। रेगुलरली मतलब डेली, हर दिन की एक वीडियो। मिलता हूँ तुमसे कल। दैट्स 2 और बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।